नमस्कार. आजच्या अकोला पेपर व भारत MS न्यूज तर्फे पश्चिम विभागमध्ये जे उभे राहिले आहेत वंचित बहुजन आघाडीवरती, तर त्यांना आपण काही प्रश्न विचारूया. सर, तुमच्यावरती काही आरोप होत आहेत बंडखोरी केली म्हणून, तर आपण जे बंडखोरी खरं केलेली आहे की कसं काय प्रकार झाला होता त्याच्यामध्ये, आणि आतापर्यंत तुमचं नाव चालत होतं, पण त्याच वेळेस टाइमावरती तुमचं नाव का बरं रिजेक्ट झालं? राजनीति में हमेशा एक बात रहती है कि रात गई बात गई. 28 तारीख की रात में क्या हुआ ये तो चुनाव होने के बाद में सबको सारी कहानी पता चलेगी. लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि पीछे देख के जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ा जाता. अगर जीवन में आगे बढ़ना है, जीत हासिल करनी है, तो आगे देख के ही पूरा जीवन जीना चाहिए. अभी देखिए, आपके बारे में जो भी बात चल रही है मार्केट के अंदर कि आपका अच्छा चालू है, सब कुछ चालू है, लेकिन उसमें थोड़े प्रॉब्लम ऐसे आ रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि वह बंडखोरी किया, लेकिन साजिद खान पठान जी जो है उनको कैसे क्या मिला? क्योंकि उनके अंग पे तो ऑलरेडी केस लगी थी. देखिए, क्योंकि आप भी उसमें थे पहले. उनको कैसे मिला इसका जवाब तो वही देंगे. नहीं, उसको तो पूछने मेरा वाले. कुछ बोलना उचित नहीं है. वो साथ में हम लोग सब साथ में काम किए हैं. मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि किसी के बारे में गैर जरूरी मैं कोई कमेंट करूँ. उनके ताल्लुक से जो पूछना है, मेरी आपसे विनंती है आप उनसे पूछें. आप लोगों को कुछ बोलना चाहते हैं हमारे चैनल में? देखिए, मैं इस चुनाव के लिए बहुत साफ सुथरी मेरी एक सोच है कि इस इलेक्शन में 20 नवंबर को जब आप वोट देने जाए तो आप किसी को MLA करके चुन रहे हैं, किसी को विधायक करके चुन रहे हैं, या आमदार करके चुन रहे हैं, या आप इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये फैसला करने जा रहे हैं. सिर्फ यहाँ तक अपनी सोच मत रखिए. हम सब जानते हैं अकोला की राजनीति में दीमक लग चुका है. अकोला शहर को भी दीमक लग चुका है, और इसलिए दीमक लगा है क्योंकि अकोला में राजनीति में जो आगे है, जो अकोला को के फैसले लेते हैं, कहीं ना कहीं उनमें ना दिशा है, ना सोच है, ना नीति है, ना नियत है. अकोला की राजनीति को अगर सुधारना है तो मेरी जनता से एक ही विनंती है कि आपका ये वोट किसी कैंडिडेट को देख के मत दीजिए, किसी पार्टी को देख के मत दीजिए. यानी ये तो आप फैसले रखिए, लेकिन इसके साथ में अगर आपको ये जो वोट आप फैसला देंगे सिर्फ MLA चुनने के लिए मत दीजिए. अकोला की राजनीति कैसे सुधर सकती है, कौन सुधार सकता है, किस तरीके से हम नए बदलाव ला सकते हैं, किस तरह से हम विकास की तरफ अकोला को लेके जा सकते हैं, किस तरह से वो लोग जो अपनी पूरी राजनीति की बुनियाद ठेकेदारों से 10-10% लेके कमीशन खा के अपनी पूरी राजनीति की बुनियाद रखते हैं, किस तरह से वो लोग जो एक सोच होनी चाहिए, जो विजन होना चाहिए, विजन के अभाव में सिर्फ खुद के फायदे के लिए जो पूरी राजनीति करते हैं, उन लोगों को बाईपास करके, उन लोगों को छोड़ के एक अच्छी सोच, अच्छी नीति, अच्छी नियत जिस उम्मीदवार में उनके साथ वो खड़े हुए, ऐसी मैं विनती अकोला के सभी नागरिकों से, सभी मतदारों से करना चाहता हूँ. आपने कल बोला था टैक्स के बारे में कुछ कह रहे थे, तो उसके बारे में आपका क्या है? देखिए, अकोला महानगर पालिका ने 3 अप्रैल 2017 को पिछले 2017 को टैक्स जो हमारा था, जिसे हम प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स का पुनर्मूल्यांकन किया था, और हर किसी के ऊपर जिसका 1000 रुपये था उसका 4000 हुआ, किसी का 800 था उसका 8,000 हुआ, किसी का 2000 था उसका 4000 हुआ. तो हर किसी पे अवाजबी तरीके से टैक्स लगाया. इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में मैंने PIL दाखिल की. वो PIL लगभग 1.5 साल चली, 14-15 हियरिंग्स हुई, और पूरी हियरिंग के बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जिस तरीके से टैक्स बढ़ाया गया था वो गैर कानूनी तरीका था, और 3 अप्रैल 2017 और 19 अगस्त 2017 के जो कर मूल्यांकन के जो ठहराव थे, टैक्स बढ़ाने के जो ठहराव थे, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी तरह रद्द किया. ये रद्द होने के बाद में अकोला महानगर पालिका को कहा गया था कि आप 1 साल के अंदर वापस से चेक करिए, वापस से मेजरमेंट्स लीजिए, वापस से टैक्स लगाइए, और जिस तरीके से आपने गैरवाजिब बढ़ाव किए थे उस तरीके से चलेगा नहीं, आप वापस से सही तरीके से लगाइए. इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज किया गया था. मैंने कल भी कहा था, आज आपको फिर से कहता हूँ कि अकोला के बार काउंसिल में रहने वाले अकोला के जो माननीय सारे लॉयर्स हैं, मेरी उनसे विनंती है कि अपने अपने मोबाइल से सुप्रीम कोर्ट का ऐप खोलिए, और अकोला के नागरिकों पे लगाए हुए टैक्स को जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो रिलीफ दी थी उसके खिलाफ, मतलब जो टैक्स बढ़ा था उसको जो रद्द किया था, इसे रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन है, इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन है, वो किस व्यक्ति ने डाली है आप जरा मालूम करिए. बड़े ताज्जुब की बात है कि जिस व्यक्ति ने महापौर की कुर्सी पे बैठे रहते हुए टैक्स अकोला की जनता पे लगाया था, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में उनका क्या रोल है. अगर आप लोगों को चाहिए तो उस एफिडेविट को मैं पब्लिक भी कर सकता हूँ, या आप लोगों को शायद वेबसाइट से मिल जाएगा. और ये क्यों बढ़ाया जाता है, ये बढ़ाने में किस तरीके से जो बढ़ाता है उसका किस तरीके से 10% के हिसाब से फायदा होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मालूमात ली जाए.
बघा आता यांचे विचार कोणते आहेत ते बघून घ्या, कारण आता टॅक्सवरती बोलणारा आतापर्यंत कोणी व्यक्ती भेटला नव्हता. आता बोलले असतील काही लोक, पण आतापर्यंत कोणी पिटिशन दाखल नसेल केली. आता यांनी पिटिशन दाखल केली होती, पण त्याच्यामध्ये कसं झालंय की त्यांना पण काही प्रॉब्लेम आले असतील, यांनी पण खर्च लावला, सगळं काही केलं. पण यांच्यावरती जे आता इलेक्शनला उभे राहिलेले आहेत, ते यांना थोडासा तरी सपोर्ट करा. आणि पश्चिम विभागमध्ये उभे आहेत तर सर्वांनी यांना सपोर्ट करावे. आपण दिवाळी निमित्त काही शुभेच्छा वगैरे काही द्यायच्या आहेत का लोकांना? दिवाली के लिए मैं अकोला के सभी वासियों को तहे दिल से कुछ शुभकामनाएं देता हूँ. हमारा बड़े चुनाव का ये पूरा सीजन शुरू हो चुका है. अभी 4-5 दिन दिवाली पूरा शहर मनाए, और दिवाली मनाने के बाद में इस तरीके से दिवाली मनाए कि 20 और 23 तारीख को एक बार अकोला में फिर दिवाली हो. जब अकोला में 23 तारीख को हम दिवाली मनाए तो वो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेके गलत तरीके से डरा धमका के अपनी राजनीति करते हैं, उनको कुछ न कुछ एक सबक सिखाया जाए, ताकि अकोला की दिवाली 4 नवंबर तक तो मनाई जाए. उसके बाद में 23 तारीख को जिन लोगों ने गलत तरीके से राजनीति की है, उनका राजनीति में, उनका चुनाव में दिवाला ये 20 तारीख को करके 23 तारीख को एक दूसरी दिवाली अकोला में मनाई जाए. ऐसे में आप लोगों को सबसे ये विनती भी करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ. और मैं ऐसा फिर एक बार कहता हूँ कि इस बार का जो वोट है वो अच्छी राजनीति के लिए दीजिए, शहर को सुधारने के लिए दीजिए, शहर के विकास के लिए दीजिए, चुनाव लड़ने वालों की नीति और नियत देख के दीजिए, और उनके पास परफॉर्मेंस पे दीजिए. बघा आता यांनी जे बोलले की राजनीती जे खेळताय तुम्ही, आता राजनीती हे पूर्ण खेळच झालाय असं लोकांना वाटत आहे. कारण पश्चिममध्ये एवढे फॉर्म भरलेले आहेत की लिमिट नाही. आता बघा याच्यामध्ये जर बोलायचं म्हटलं तर भाजपचेच कार्यकर्ते इतके बंडखोर झालेले आहेत की लिमिट नाही. आणि आपण जे बोलतोय आतापर्यंत चालू होतं की बा यांचं नाव घेऊ, आपण बोलतो पश्चिममध्ये फॉर्म भरला, पण यांनी जे उत्तर दिलेत तर ते परफेक्ट उत्तर दिलेत. तर आपण यांना सहकार्य करा अशी विनंती करतो. भारत MS न्यूज मधून सागर पाटील, धन्यवाद.